ये चपकलिश होने लग पड़ी है घर में कि मैं कहती हूँ एसी चलाएं और वो कहते हैं कि नहीं चलाना। दिन गुजरते गए, अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ है एसी चलाए हुए, तो बिल आया हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाजरीन, आज की कहानी है शाहीन नवाज की, मुल्तान से। शाहीन कहती है 2 साल पहले उनकी शादी हुई नवाज इकराम से। शाहीन ने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है। ये उनके पसंद की शादी है, इस तरह से कि उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे नवाज इकराम, वहीं से उनको पसंद थे, तो काफी रिश्ते वगैरह भी आ रहे थे। उनके वालदा का इसरार था कि कहीं पर वो हाँ करे, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे पसंद है कोई। तो वालदा ने कहा कि आपको पसंद है तो फिर उनको बोलो कि रिश्ता भेजे। उन्होंने रिश्ता भिजवाया तो हाँ हो गई और कुछ ही महीनों में शादी हो गई। तो अब शादी हुए 2 साल हो गए हैं और उनके यहाँ एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने फैसल रखा है। तो फैसल इकराम बेटा है। कहती है कि मैं आपकी वीडियोस काफी अरसे से देख रही हूँ, तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, जब से आप पाकिस्तान से कनाडा के लिए तैयारी कर रहे थे और आपकी मैंने सारी जर्नी देखी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप कैसे कनाडा में जाकर सेटल हुए हैं और मेरा दिल करता है कि हम भी किसी तरह से कनाडा में जाकर सेटल हों। और शुरू से मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर चली जाऊं। दरअसल उनको ये लगता था कि नवाज इकराम को अच्छी जॉब मिल जाएगी किसी बाहर के मुल्क में, कम से कम दुबई में। और कहती हैं कि पाकिस्तान से बैठे हुए ही उन्होंने काफ़ी जगह पर ट्राई किया, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस वजह से पाकिस्तान में ही फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं और माहाना सैलरी उनकी 70,000 रुपये है। 5 मरले का घर है, डबल स्टोरी, जिसमें 3 भाई और सास ससुर रहते हैं। शाहीन अपने सास ससुर और शोहर के साथ नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं और ऊपर एक देवर और जेठ हैं जिनकी भी शादियां हुई हुई हैं और बच्चे हैं। तो ये सब मिलकर इकट्ठे रहते हैं। कहती हैं कि शदीद गर्मी हो गई है, बहुत ही ज्यादा, मतलब जान निकालने वाली गर्मी हुई हुई है इस वक्त पाकिस्तान में। तो कहती है पिछली दफा भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी। मैं काफी अरसे से कह रही थी नवाज को कि एसी लगवा दें, एसी लगवा दें, कि सारा दिन घर में रहकर गर्मी बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक एसी अगर लग जाए, तो नवाज ने नहीं लगा कर दिया क्योंकि पूरे घर में कोई भी और एसी नहीं है। तो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक है इनका। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो पहले मिडिल क्लास होते थे अब बेचारे दे आर बीइंग पुश्ड बिलो द मिडिल क्लास इवन। बहरहाल कहती है कि पूरे घर में और कोई एसी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने बहुत कहा नवाज को कि एक एसी लगवा दे, लेकिन उसने नहीं लगवा कर दिया। बिल आखिर जब मेरी मम्मी ने देखा, क्योंकि मैं जिस घर से आई हूँ वहां पर मेरे अपने बेडरूम में भी एसी लगा हुआ था, तो मम्मी ने देखा कि बहुत मुश्किल में हूं मैं, तो उन्होंने एक एसी गिफ्ट कर दिया। पिछली दफा जब गर्मियां खत्म हो रही थी उस वक्त उन्होंने एसी गिफ्ट किया था, बस मुश्किल से 2 हफ्ते ही चलाया था। तो इस बार तो शदीद गर्मी पड़ गई है, चलाना शुरू किया है मेरे इसरार पर। कहती है कि मेरे और नवाज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अब चलने लग पड़ा है, ये चपकलिश होने लग पड़ी है घर में कि मैं कहती हूँ एसी चलाएं और वो कहते हैं कि नहीं चलाना। मेरे बेहद इसरार के बाद रात को जब यूनिट सस्ती हो जाती हैं, रेट थोड़ा गिर जाता है यूनिट्स का, तो उस वक्त मुझे चलाने देते हैं एसी, और वो भी पूरी रात एक कैट एंड माउस गेम चलती रहती है। वो इस तरह कि रात को 11 बजे एसी ऑन करते हैं, तकरीबन पौने घंटे में मुझे नींद आती है, तब तक एसी चलता है। जैसे ही मैं सोती हूँ, नवाज देखते हैं सो गई है, तो वो एसी बंद करते हैं। तो मैं पसीने में शराबूर होकर हड़बड़ाकर उठती हूँ, तो मैं फिर से एसी ऑन कर देती हूँ। नवाज देख रहे होते हैं कि कब तक ये सोएगी, तो जैसे ही मेरी आंख लगती है वो फिर से एसी ऑफ कर देते हैं। इस तरह से रोजाना ही तकरीबन रात को 3 से 4 दफा मुझे उठना पड़ता है। मैं एसी ऑन करती हूँ और जैसे ही मैं सोती हूँ नवाज बंद करते हैं। मैं उनको बहुत कहती हूँ कि मत ऐसे किया करें, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बिल आएगा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, वो एसी बंद कर देते हैं। एक्चुअली ये मेरी मम्मी के एसी देने को ही पसंद नहीं किया गया, तब से मेरी सास का
मूड खराब है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि क्यों ये एसी दिया है। खैर वो तो पिछले गर्मियों की बात थी, तो उसके बाद मौसम ही चेंज हो गया था। तो अब जब एसी ऑन करना शुरू किया है तो वो भी मेरी सास को अच्छी नहीं लगती बात। दिन गुजरते गए, अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ है एसी चलाए हुए, तो बिल आया हमारा 29,000 रुपीज। तो घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, एक नीचे वाले पोर्शन में लगा हुआ है और एक ऊपर वाले पोर्शन में लगा हुआ है। तो कहती है कि नीचे वाले पोर्शन का 29,000 आया और ऊपर वाले पोर्शन का 15,000 रुपीज बिल आया। तो मेरी सास को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो कहती हैं कि ये सारा का सारा जो बिल है ये तुम्हारी बीवी के एसी चलाने की वजह से आया है, मेरे शोहर को कहती हैं। और कहती हैं कि शर्म आनी चाहिए कि ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं बाकी दोनों फैमिलीज, और ऊपर वाले पोर्शन में बला की गर्मी होती है और वो लोग एसी के बगैर गुजारा कर सकते हैं, तो ये महारानी क्यों एसी के बगैर गुजारा नहीं कर सकती। तो उनका ऊपर वाले पोर्शन में रहते हुए दोनों भाइयों का 15,000 बिल आया। तो हमारा नीचे कहती हैं कि दूसरे कमरे में तो मैं और ससुर होते हैं, तो मतलब वो सास कहती हैं कि मैं और मेरा शोहर होते हैं, तो हम तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा जो बिल आया है इसकी वजह से आया है, तो इसको कंट्रोल करो। तो तब से मेरे शोहर ने और भी ज्यादा सख्ती कर दी है। अब वो क्या करते हैं कि ऑफिस जाने से पहले रिमोट भी छुपा कर चले जाते हैं, जिससे मुझे और भी ज्यादा दिक्कत होती है कि मैं पूरा दिन एसी नहीं ऑन कर सकती। वैसे मैं फिर भी कभी कभी ऑन कर लेती थी, तो अब से वो रिमोट ही छुपा जाते हैं। तो मैंने अब ये किया है कि एसी तक पहुंचने के लिए मैंने स्टूल रखा और उस पर खड़े होकर मैंने, क्योंकि वो मैनुअल सेटिंग होती है वहां से भी ऑन हो जाता है, तो ऑन करके जब मैं नीचे आ रही थी तो मैं फिसल गई स्टूल से, और मैं वो जो बेड का सरहाना होता है पाँव की तरफ, उसकी लकड़ी मेरे घुटने पर लगी, इतना जोर का बल पड़ा, तब से शदीद नील पड़ा हुआ है टांग के ऊपर। तो बहरहाल मैंने किसी तरह से संभाला अपने आप को, थोड़ी देर एसी चलाया लेकिन फिर बंद कर दिया। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ कि कब तक इस तरीके से हम गुर्बत में रहते रहेंगे, कब तक मैं इस तरह से घुट घुट कर जीऊंगी, जहां पर मैं अपनी मर्जी से एसी तक नहीं चला सकती। जिधर मेरे शोहर की तनख्वाह सिर्फ 70,000 है। तो कोई तरीका बताएं बिलाल भाई कि हम किसी तरीके से कनाडा आए। वहां तक बस हो गई है मेरी अब, कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं इनके साथ नहीं निकल सकती ना, तो मैं अपने बेटे को लूं और मैं बस निकल जाऊं यहाँ से, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, कोई तरक्की नहीं हो रही और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। कहती है मेरा दिल करता है मैं उठाऊं फैसल को, जो उनके बेटे का नाम है, फैसल को उठाऊं और मैं बस निकल जाऊं इस घर से, मैं अम्मी के घर चली जाऊं। मेरी मम्मी के घर में सबके कमरे में अलग अलग एसी है और वहां पर मैं जाकर रहूं। मेरा दिल करता है कि नवाज भी मेरे साथ आकर रहे, हालांकि मेरी मम्मी नहीं मानेगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं आई एम आस्किंग फॉर टू मच, दिस इज ए जस्ट अ फैंटेसी, ऐसे हो नहीं सकता, ना तो नवाज मानेंगे ना मम्मी मानेगी, लेकिन मेरा दिल करता है बस मैं निकल जाऊं। तो बिलाल भाई आप मुझे बताएं, मैंने देखा है कि आप काफी मसाइल शेयर करते हैं और उसमें अपना ओपिनियन देते हैं, तो मैं आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि मैं क्या करूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, शाहीन की ये जो कहानी है, बहुत सी लड़कियां पाकिस्तान में खासतौर पे इसके साथ रिलेट कर सकेंगी। एक तो इस वजह से कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में उनकी शादी होती है, तीसरा ये कि लिमिटेड आमदनी होती है, शोहर की खुद कुछ भी नहीं कर रही होती, और चौथा ये कि एसी लगाने पर, एसी ऑन करने पर रोक टोक बहुत से घरों में है और जाहिर है कि बिल बहुत ज्यादा आता है। एंड ऑनेस्टली वी कैन नॉट ब्लेम द हस्बैंड्स और द इन लॉज फॉर दैट। बहुत ज्यादा है महंगाई और सभी जब गुजारा कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर 2-4 मसाइल हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि ये जो शादी हुई है ये इस लड़की का एक जज्बाती फैसला है। शाहीन भी सुन रही होगी मेरी वीडियो, तो अगर कोई बात चुभ जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। द थिंग इज के मुझे तो जो बात सच्ची लगेगी वही कहूंगा। सबसे पहली बात है कि ये आपका अपना जज्बाती फैसला था कि आपको नवाज पसंद आया, और काफी रिश्ते, जैसा कि आपने बताया कि आपके आ रहे थे, उसके बावजूद आपने उनको छोड़कर बदस्तूर उनको इनकार करते हुए नवाज के साथ शादी की है। तो ये जो आपके अपने और आपके ससुराल के फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस है, आपको पहले सेंस करना चाहिए था, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि आप एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जा रही हैं जो सिर्फ 5 मरले का घर है, जिधर एक तरह से 3 फैमिलीज पहले से आबाद हैं और आपकी चौथी फैमिली होने वाली थी। तो क्या सर्कमस्टांसेस होते वो आपको पता होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आपने क्यों शादी की। समटाइम्स ऐसे होता है कि अर्ली ईयर्स में लड़कियां दे माइट जस्ट, किसी के लिए शादी की रीजन सिर्फ ये हो सकती है कि द गर्ल माइट हैव बीन कैरिड अवे बाय द वे द बॉय लुक्स, उसकी खूबसूरती से हो सकता है इंप्रेस हो गई हो, वरना फाइनेंशियली तो लग रहा है कि इनसे नीचे थे वो। हो सकता है कि सोचा हो लड़की ने कि अप्लाई करेगा, बाहर जॉब मिल जाएगी, तो रेडी है बाहर निकलने के लिए,
तो एटलीस्ट एज लॉन्ग एज ही इज रेडी तो अप्लाई करेगा, तो कहीं अगर मौका मिल गया तो हम लोग मुल्क से ही बाहर चले जाएंगे। वो चीज़ उस लड़के ने अप्लाई की नहीं, अभी तक बात बन सकी। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको अभी तक उसी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहना पड़ रहा है। बहरहाल एक तो ये बात है कि जब आपने पसंद की शादी की है तो अब आपको लाइफ लॉन्ग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसके लिए ना तो योर पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर, ना ही आपके सास ससुर। ये आपका अपना सोचा समझा फैसला था जिसके लिए आप ना कर रही थी। अब आपने की है तो इसको सारी उम्र आपको निभाना चाहिए। दूसरी ये चीज है कि आपकी मदर ने जो आपको एसी गिफ्ट किया, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत काम था ये। आपकी मदर ने दुनिया देखी होगी, उम्र के जिस फेज में वो है, उनको अंदाजा होना चाहिए था कि मैं ऐसे ससुराल में अपनी बेटी को एसी गिफ्ट कर रही हूँ जहां 3 और फैमिलीज हैं और पूरे घर में डबल स्टोरी एक और एसी नहीं लगा हुआ। वहां वो अगर सिर्फ आपको एसी देती हैं तो ये एक चिंगारी भड़काने के जैसा है, क्योंकि चारों ना चार बाकी जो 2 बहुएं हैं वो देखेंगी कि सिर्फ एक कमरे में एसी लगा हुआ है, वो अपने शोहरों को तंग करेंगी। आपकी सास ने तो मुंह बसूरना ही था, क्योंकि अगर आप अपनी सास की पोजीशन पर आकर देखें तो आपको समझ आएगा कि क्यों उनको गिरा गुजरा जब आपकी मम्मी ने आपको ये एसी गिफ्ट किया। आपकी सास को गिरा गुजरा होगा क्योंकि वो देखती होगी कि अब ये जो एक एसी आया है ना, ये मसाइब की पटारी है कि इसके आने की वजह से मेरी बाकी दोनों बहुएं, बाकी दोनों बेटों के कान खाएंगी, उनको तंग करेंगी, उनका जीना हराम करेंगी, बोलेंगी कि किसी भी तरीके से हमें भी एसी ला कर दो। फिर किसी की हालत अच्छी होती है, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता, फिर भी सब इकट्ठे रह रहे होते हैं। सबसे पहले तो 100 बुराइयों की एक जड़ ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, जो पाकिस्तान में पैसे बचाने के लिए अक्सर लोग इख्तियार करते हैं। वरना माँ बाप के साथ तो कम ही किसी को इतनी रगबत होती है कि उनके उन्स की वजह से या उनसे कुर्बत हासिल करने की वजह से उनके साथ रहे। लेकिन बहुत कम ऐसे देखने में आता है कि इतनी अर्ली एज में, यानी कि शादी की उम्र में, जब लड़कों की 20s में शादी हो जाती है, किसी ने इतना पैसा इकट्ठा किया हो कि खुद से घर बनाकर माँ बाप को अपने साथ रखा हो। माँ बाप के साथ ही रह रहे होते हैं मोर ऑफ्टन देन नॉट फॉर फाइनेंशियल रीजंस। जब इस तरह से होता है तो फिर कंपटीशन चारों नाचार होता है। सब लोग एक दूसरे के मुकाबले में अपने आप को असेस कर रहे होते हैं, तो किसी की हालत अच्छी होती है, किसी की इतनी अच्छी नहीं होती। तो फिर भी जब कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं, आपको अगर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उसमें मिल रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बचत, तो फिर देख भाल कर आपको चलना चाहिए, फूंक फूंक कर कदम भी रखना चाहिए, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ बचत कर रहे हैं। तो वहां पर ये आपकी मम्मी का कसूर है कि उन्होंने आपको एसी गिफ्ट किया। नाज़रीन, मैं तो ये समझता हूँ, आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप पहले नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको लगता है कि शाहीन की मम्मी ने इसको एसी ऐसे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में गिफ्ट करके ठीक किया या गलत किया, बताइएगा जरूर। पहली तो बात है, ये जो एसी ही है, अब तो लाख से ऊपर का एसी है, 1 टन का भी। तो मुझे नहीं पता कि कितना एक्सपेंसिव होगा, हो सकता है ले लिया हो, जाहिर है कि बीवी ने भी तंग किया हुआ था खुद लेने की, हो सकता है कि ना हो कैपेसिटी, तो बहरहाल आ गया तो रख लिया। लेकिन उनका देना ये ठीक था या गलत, नीचे कमेंट्स में बताइए। तो मुझे लगता है कि सास को ये जो बात बुरी लगी है, तो बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, मुझे लगता है कि शी हैज ऑल द रीजन टू नॉट लाइक दिस थिंग। दूसरा ये कि वाकई आपको ये सोचना चाहिए कि बाकी 2 जो आपके देवर और जेठ हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो ऊपर रहकर उनका 15,000 बिल आया, तो जाहिर है कि नीचे अगर आप एसी चलाएंगी तो ग्राउंड फ्लोर पर आपका फिर 29,000 बिल आया। तो अगर आपकी सास इसके लिए आपको ब्लेम कर रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी सर्जनिश की होगी, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि वाकई आप का एसी चलाना ही मेजर कंट्रीब्यूटिव फैक्टर रहा हो ज्यादा बिल आने की तरफ। अब इस मसले का हल क्या है? सबसे पहली तो बात यह है कि मुझे आप काफी जज्बाती मालूम हो रही है कि एक तो आपने अपने जज्बात की रो में बहकर बाकी तमाम रिश्तों को इनकार करके अपनी पसंद से शादी की, एंड यू बीन लकी इनफ कि आपके इतने रिश्ते आए और आपने उनको इनकार किया, और फिर आपको जो पसंद का लड़का था उसके साथ आपकी माँ बाप ने आपकी शादी करवा भी दी। तो यू बीन रियली लकी। लेकिन आप इतनी जज्बाती हैं कि अब आप कहती हैं कि अगर नवाज आपके साथ आता है या नहीं आता, आप इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं कि आप इस सिस्टम में से निकल जाएं, किसी तरीके से कनाडा पहुंच जाएं। यू आर आस्किंग फॉर टू मैनी थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सबसे पहली बात है, कनाडा आने के लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखनी होगी। आप ने अगर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ, अगर आपका क्लास फेलो रहा है नवाज, तो हो सकता है उसने भी किया हो, तो
अगर आपके पास इतने फंड्स हैं तो आपको असेस करना चाहिए, आपको अपना केस इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये जो सोच है कि तमाम चीज़ों में से निकल कर आप बस निकल जाएं और अपनी मम्मी की तरफ चली जाएं और नवाज ने आपके साथ आना है तो आए, घर जमाई बनकर रहे तो रहे, वरना आप अपनी राहें जुदा करने तक आई हुई हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है। आपको देखना चाहिए कि अब आपके पास फैसल भी है। इट्स नॉट जस्ट यू अलोन। जो जज्बाती आपके अंदर एक अंगारा उबल रहा है, ये बहुत सी लाइव्स को इम्पैक्ट करेगा। और जितनी फैक्टर्स आपने मेरे साथ रखे उनको देखते हुए मुझे लगता है कि अल्लाह भी आपके इस डिसीजन से खुश नहीं होगा। आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आखिर को जब उस घर में बाकी इंसान सब एसी के बगैर रह सकते हैं और आप चूज करके उस घर में गई हैं, तो फिर आपको भी उसके बगैर ही रहना सीखना चाहिए। देखा जाए तो ऑनेस्टली 70,000 आपके शोहर की इनकम है सिर्फ, और उसके ऊपर हो सकता है कि घर में भी कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी होगी, जाहिर सी बात है, सौदा सलफ भी लाना होता होगा, साथ में उसने आपके बिल्स भी पे करने हैं, तो 70,000 कहाँ कहाँ पूरा हो। क्यों नहीं आप ऐसे करती कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपने भी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, आप भी कोई जॉब ढूंढें। लड़कियों को वैसे भी निस्बतन आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं पाकिस्तान में। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। 70,000 आपका शोहर ले रहा है, हो सकता है आपको 80-90,000 की जॉब मिल जाए। एक तो आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकेंगी, दूसरा ये कि सारा दिन आपका ऑफिस में गुजरेगा, तो घर में जो आप गर्मी में शराबूर बैठी रहती हैं, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती, और आपको मुसलसल एक गुर्बत का, इफलास का और मुफलिसी का और महरूमी का एहसास रहता है। और के बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स देखकर आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए और आपको भी अल्लाह ताला किसी तरीके से बाहर पहुंचा दे। मैं चाहता हूं कि आपकी ये विश ग्रांट हो जाए, अल्लाह आपके लिए राह आसान करे, अल्लाह करे। और अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आपका शोहर अप्लाई करता रहे, इवन आप अप्लाई करें, हो सकता है कि किसी को बाहर जॉब मिल जाए, ज्यादा नहीं तो दुबई तक ही चले जाएं, वहां पर तो सभी एयर कंडीशन होगा। तो आपने जैसे एनविजन की थी अपनी जिंदगी, हो सकता है कि आपको उस तरीके से जीने मिल जाए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, आप जो घर में बैठकर तड़पती रहती हैं और शैतान आपके साथ खेलता है और आपके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात डालता है, यहाँ तक कि बगावत पर आपको उकसा रहा है, तो क्यों नहीं आप एक अच्छी सी जॉब तलाश करती, बहुत अच्छे पैसे बना सकती हैं, सारा दिन भी आपका काम पर निकल जाएगा, आप अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगी। इवन कनाडा में भी आपको आने के लिए ये एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। जब मैं आ रहा था तो अंडर द फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम क्वालिफाई करने के लिए वन नीडेड टू हैव सम एक्सपीरियंस बैक होम। तो मेरा माशाल्लाह जो पाकिस्तान में तजर्बा था, दुबई का तजर्बा था, वो सारा मेरे काम आया और उसने मेरे पॉइंट्स बिल्डअप किए और दैट हेल्प्ड मी विद द सिचुएशन, और फाइनली माशाल्लाह मैं कनाडा आ पाया। तो आपको चाहिए कि आप काम करें, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें, पैसे कमाएं और ध्यान अपना बटाएं। दैट वुड बी मोर कंस्ट्रक्टिव थिंग टू डू रादर देन थिंकिंग के किसी तरीके से बस आप अपनी जिंदगी को एक यू टर्न दें और अपने बच्चे को उठाकर आप या तो मम्मी के घर चली जाएं या कहीं बाहर चली जाएं और आपके साथ नवाज आए तो आए, नहीं तो ना आए। आपको बड़ा प्रैक्टिकल होकर देखने की जरूरत है। पाकिस्तान में लड़के इस तरह से नहीं करते कि बीवियों ने डिसाइड किया कि अलग हो जाएंगी, मम्मी की तरफ चली जाएंगी, तो लड़के अपनी शादी बरकरार रखने के लिए तो उनके साथ हो लें। जेंडर रोल्स बहुत डिफाइंड है पाकिस्तान में, वेस्ट में इस तरह से होता है, लेकिन इसको भी मतलब वेस्ट में भी इतना ज्यादा इस तरह से नहीं। तो आप तो वहां पर रहते हुए इसका सोचने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज आपके साथ होगा। अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेती हैं तो आप अकेली ही वहां जाएंगी, और हो सकता है कि आपकी मम्मी के घर में भी इस चीज को पसंद ना किया जाए। हो सकता है कि वक्ती तौर पर वो आपको सहारा दे, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हो सकता है कि उनका भी फिर माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आपको काफी पैम्पर किया हुआ है। बिकॉज शुरू से ही मुझे उनका ये काम ठीक नहीं लगा जो उन्होंने आपको एसी लेकर दिया। अगर लेना था तो बुजुर्ग लोग साथ होते हैं, दे आर द हेड्स ऑफ द फैमिली, तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता है। प्लस आपके शोहर अगर इतना अफोर्ड कर सकते होते तो लेकर देते तो बहुत अच्छी बात थी। तो बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। मुझे लगता है कि ये चीज गलत थी और आपको अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी चाहिए, अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब आपकी शादी हो गई है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको औलाद से भी नवाजा है, कितने लोग तो बेचारे उसको भी तरस रहे हैं। तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचाने और अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। ये भी मुमकिन है कि ऑन स्क्रीन आपको जो लोग बहुत खुश और खुर्रम नजर आते हैं, कितनी चीजें वो अपनी जिंदगी की छुपाकर सिर्फ अच्छा अच्छा आपको दिखाते हैं। किसी की भी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, सब्र करें। हो सकता है कि आपके हालात बदल जाएं, हो सके तो नौकरी करें,
और आप भी बाहर के ममालिक में अप्लाई करें, शोहर से भी कहें कि बाहर के ममालिक में अप्लाई करें, और अगर चांस मिलता है तो बाहर चले जाएं। लेकिन आपकी ये सोच मुझे दुरुस्त नहीं लग रही कि आप मम्मी के घर चली जाएं, और एसी से तो इस सिस्टम में मेरे ख्याल में आप सब्र कर लें तो ज्यादा अच्छा है। नाज़रीन, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको लगेगा कि बहुत ही डोमेस्टिक मसला है, बहुत ही औरताना मसला है, लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि औरत घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्द होता है, एंड द होल फैमिली रिवॉल्व्स अराउंड दैट। इसी वजह से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 बच्चियों को अगर आप अच्छी तरबियत करके बड़ा कर देते हैं और उनकी शादियां होती हैं, मतलब कि बाप अपना फर्ज निभाता है, मफहूम ये है, तो क़यामत के रोज वो और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से साथ साथ होंगे। बच्चियों के बारे में कहा है क्योंकि बच्ची जो होती है ना, दैट इज द एपी सेंटर ऑफ अ फैमिली। तो ये जो बच्चियों के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा लड़कियां इनसे रिलेट कर सकती हैं पाकिस्तान में। तो अगर एक को भी कोई बंदा सही मत देता है ना, मुझे लगता है दिस इज अ सोशल सर्विस। इस वजह से मेरी भी बहुत सारी वीडियोस इस तरह के मसाइल के गिर्द घूमती हैं। तो आप क्या समझते हैं इन चीजों के बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। देखते रहिए हमारा कनाडा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।